क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है और मैं श्याम सुंदर सर जी के छोटे भाई हैं। आप भी इनके साथ गए थे एफआईआर? हाँ बिल्कुल, जब मैंने सुना था कि मेरे भैया के साथ जब स्कूल पढ़ाने गए थे तो मारपीट किया गया है, तो इन्होंने मुझे फ़ोन से बताया कि मारपीट हुआ है। तो और मैं सारे मैटर को लेकर के सारे जो साथ के जो टीचर लोग हैं और भी लोग हैं वहाँ पे लेके थाने पे एफआईआर के लिए गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि जो एफआईआर लिखवाने के लिए वहाँ के जो एसआई थे, अनुराग वर्मा नाम के थे, और एक कुछ यादव, उनका नाम नहीं पता। तो ये जो लोग कुछ एसआई महोदय थे, तो उन लोगों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, पहले आप सारे जो मैटर है आपके साथ जो भी घटना घटित हुई है सारे फैक्ट्स को वैसे लिख करके एप्लीकेशन लाइए, उसके बाद हम लोग एफआईआर लॉन्च करेंगे। तो मैंने सारा एफआईआर के लिए पहले मैटर तैयार किया, एप्लीकेशन मैंने लिखा, उसके बाद उन्होंने कहा तभी एफआईआर लॉन्च करेंगे। तो मैंने जब जिस तरीके से सारी घटना घटित हुई थी, सर जी ने बताया कि इनको वहाँ के जो प्रिंसिपल गजेंद्र यादव थे, उनका भतीजा भांजा जो भी सोनू यादव ड्राइवर वगैरह जो भी थे, कुछ बच्चे बता रहे थे कि लोहे की राड लेकर के आए थे। तो काफ़ी नहीं मारा, देखिए यहाँ पे ब्लड भी काफ़ी भी सूख चुका है, सीने पे चढ़ चढ़ के मारा गया, अभी चल नहीं पा रहे थे। तो जब थाने पे मैंने गया तो ये सारी बातें उसमें शिकायत पत्र में मैंने जिक्र किया हुआ है। तो मैंने जब सारी मैटर कवर किया था शिकायत पत्र में, तो उन्होंने कहा कि क्या कहानी लिख करके लाए हो, हम तो पुलिस वाले हैं, 4 ही लाइन लिख देने से सारी बात समझ जाते हैं, तुम बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े हम लोगों को मूर्ख समझ रहे हो। जब मैटर नॉर्मल है तो 4 लाइन लिख करके लाओ, राम कहानी लिख करके क्या लेकर के आ रहे हो, हम लोग वैसे ही बड़े बड़े केस सॉल्व। यानी आप अपनी क्षमता अनुसार जो आपका विवेक था उस हिसाब से लिखे हैं? इसमें सर देखिए, विवेक की बात नहीं है, विवेक कहने का मतलब वो सब ठीक है, आपने एप्लीकेशन लिखा है, तो अगर एप्लीकेशन में कुछ कमियां बेसी हैं तो उनको सुधार कर देना चाहिए। बिल्कुल। देखिए आपको बता दूं, लीगली क्योंकि मैं एलएलबी का छात्र हूं तो मैं भी जानता हूं एफआईआर लॉन्च कैसे वगैरह होता है। तो सबसे पहले आप, अगर मैं एप्लीकेशन नहीं लिखता हूं तो भी आप मेरा मैटर आप भी जानते हैं, आप ही चूंकि मैटर बहुत बड़े देखते हैं सबके। तो उसमें क्या कि भाई आप सामने वाला, अभी इनका मानसिक अवसाद में थे, मानसिक तनाव में थे, तो ये स्वयं ही नहीं लिख सकते थे, मैडम लोग भी परेशान थी। तो मैंने मानन फानन में मैंने एक मैटर का खाका एक ड्राफ्ट तैयार किया कि हाँ ठीक है सर, इससे हेल्प ले लेंगे। वो स्वयं ही नहीं लिखने के लिए राजी थे। तो उसके बाद जब मैटर लिख करके लेकर गया, लेकिन देखिए हाँ वो बता रहे थे कि एफआईआर लिखने का जो प्रक्रिया होता है, सामने वाला यदि लेकर जाता है सारा मैटर बताएगा, आप जो भी एसआई हो, जो भी तैनात ऑफिसर हो, जो भी हो, तो आप मैटर को सामने वाले के प्रार्थी के मैटर को सुनोगे, जैसे वो बोला हूबहू आप शिकायत लिख दोगे, उससे यह नहीं कहोगे कि एप्लीकेशन लिख करके लाएगा उसके बाद मैं एफआईआर तैयार हो सकता है बहुत सारे लोगों को एप्लीकेशन लिखने का पता नहीं हो, लेकिन अगर थाने पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसका एप्लीकेशन वहां पर रहते हैं लोग लिखने वाले, ऐसी कोई क्या है कि मैटर गंभीर है, काफी सीरियस मैटर है। तो इसमें क्या है, मैटर को मैनिपुलेट करने की कोशिश किया गया ताकि जो फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे मैटर के, तो कार्रवाई आनन फानन में छोटी मोटी कार्रवाई कर दी जाएगी। चूंकि किसी के ऊपर जानलेवा हमला करना, किसी के साथ भद्दी भद्दी गाली गलौज करना, किसी की सैलरी नहीं देना, ये लीगली इतना बड़ा क्राइम है कि इसके लिए इनके ऊपर अगर 20 लाख से कम की कंपनसेशन नहीं बन रही है। और साथ ही मैडम लोगों के साथ जो बदतमीजी हुई है 5 लाख से कम की कंपनसेशन नहीं बन रही है। बाकी जो बीएनएस जो भी आराम लीगल जो भी है धाराएं लगेंगी वो अलग से लगेंगी। और ये बता रहे हैं सर ना कि उसके पास मान्यता प्राप्त जो भी है स्कूल के पास मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये सारे क्राइम को, ऑफेंस को छुपाने की कोशिश की गई है। ये मैटर इतना सीरियस है, इसे दबाने की कोशिश की गई है। और जो यहाँ के एसआई हैं हमें उकसा रहे थे कि तुम बड़े विद्वान बन रहे हो, तुम क्या आलतू फालतू लिख के लाओ। आपको अभी बात अभी शुरू में बता रहे थे, कह रहे थे कि 4 लाइन में लिख के लाओ, तुम विद्वान बन रहे हो। हमें वहां पे उकसाने की कोशिश किया, हम लोगों ने किसी से समझदारी दिखाई है, ठीक है आपको लॉन्च नहीं करना है मत कीजिए, हम लोग वहां से चले आए हैं। सोचे कि यहाँ नहीं तो कहीं और से कार्रवाई होगा, क्योंकि भारत में देर से ठीक है ईमानदार भी ऑफिसर है जो कार्रवाई करेंगे, हर कोई ऐसे भ्रष्ट रिश्वतखोर नहीं है। और हमें अभी भी आशा है इस न्यूज के माध्यम से हमें न्याय मिलेगा। अब आगे की क्या आप लोग की क्या प्लानिंग है? अब कहाँ जाएंगे, आप न्याय के लिए कहाँ गुहार लगाएंगे? देखिए अब जैसे भैया का मतलब जैसे मतलब बताया जाए, गाइडेंस जैसी होगी, भैया जैसे बताएंगे उनके गाइडेंस के अनुसार हम लोग अपना शिकायत दर्ज कराएंगे और हम लोग अपील करेंगे। देखिए हम क्या कहें, मैम लोग से पूछिए कि मैम लोग क्या कहना चाह रही है, इन लोग की आंखों के सामने ये सब घटित घटनाएं हुई है। मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, क्या बताऊँ सर। सबसे महत्वपूर्ण बात वो बता रहे थे कि मुलैया होता है, मेडिकल इंस्पेक्शन होता है, जो भी है मेडिकल रिपोर्ट वगैरह कि हाँ कहाँ किसे कहाँ पीटा गया, कहाँ क्या चोट लगाएगा, इसमें इतना लापरवाही कर रहे थे। बोल रहे थे कि विपक्षी आएगा तब हम सारी कार्रवाई करेंगे। चूंकि वहाँ पे सारे फैक्ट्स देख लिए गए थे, वहाँ के जो प्रिंसिपल था वो भी एक्सेप्ट कर लिया था हाँ गलती हुई है, लेकिन उसके बाद एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इनको इतना गंभीर चोट लगी हुई है, यहाँ पे कमर पे लगी हुई है, सीने पे लगी हुई है, पैर पे लगी हुई है, यहाँ पे फट गया, ब्लड आ गया, ये सूख चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये जो घाव है सूख चुका है। इसका जो है मुलैया लोग कहते हैं मेडिकल इंस्पेक्शन जो भी वगैरह मेडिकल चेकअप नहीं करा रहे थे, इतना लेट कर रहे थे। इनके साथ अगर ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पर हो जाती, अभी इसको तो अभी चेकअप कराना बाकी रह गया, अगर इनके साथ और सीरियस इनकी हालत हो जाती तो इसका कौन जिम्मेदार होता?
इस तरीके के निचलों थाने के कार्रवाई करने वाले लोग ऐसे इस तरह के अधिकारी हैं। और जब अधिकारी खराब होता है तो क्षेत्र को भी बदनाम करता है। और इस क्षेत्र में इस तरीके के शिक्षा देने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पे इतना पिछड़ा इलाका हो गया है कि लोग न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें उम्मीद है कि अच्छे लोगों के सामने जब ये वीडियो जाएगा तो हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो साथियों, इस पूरी प्रक्रिया पर आपकी क्या विचार है, जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।